जरा सोच के देखो, अगर तुम्हें तुम्हारे घर से ही निकाल दिया जाए क्योंकि तुम तो बस एक डीमन हो, और तुम्हारे सामने वो पर्सन हो जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो और उसे भी एक डीमन आके मार दे, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसी एबिलिटी होएगी जिसे तुम सामने वाले पर्सन को मारोगे तो उसकी एबिलिटी तुम्हारे पास आ जाएगी। तो भाई ये सच में एनीमे बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। मैं इसी वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट कवर करने वाली हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक प्यारी सी गर्ल को। भाई वो तो काफी ज्यादा रो रही होती है, तभी वो बोलती है, प्लीज प्लीज डैड डैड मुझे मुझे मत मारो, मुझे मुझे मत निकालो घर से। लेकिन यहाँ पे तो उसके फादर उसको मारते ही जाते हैं और उसको हाथ पकड़ के बोलते हैं, तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो, तुम्हें पाना तो मेरी लाइफ में सबसे नुकसानदायक था, तो तुम मेरे घर से निकल जाओ। यहाँ पे तो उसके फादर उसको सच में घर से बाहर निकाल देते हैं। हालांकि वो गर्ल तो भाई अपने भाई से भी हेल्प मांगती है कि प्लीज प्लीज आप समझाओ ना, लेकिन यार यहाँ पे उसका भाई भी कुछ नहीं कर पाता, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि अगर वो कुछ करने की कोशिश करता तो उसके डैड उसको भी बाहर निकाल देते, जैसे उसकी बहन को निकाला था। उसे तो एक स्टोर रूम में बंद करके चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उस गर्ल के ब्रदर को जिसका नाम होता है चिंता। भाई वो तो वहीं पे खड़ा होता है और वो ये सब कुछ सोच रहा होता है कि यार मैं क्या करूं कि मैं अपनी बहन को बचा लूं, क्योंकि उसको तो भाई देखा ही नहीं जा रहा होता, इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। लेकिन तभी यहाँ पे बहुत ही तेज तेज बारिश होने लग जाती है। तभी वो अपना अम्ब्रेला उठाता है और अपनी सिस्टर के पास चला जाता है। जैसे यहाँ पे चिंता तो भाई स्टोर रूम में देखता है तो वहाँ पे तो उसकी बहन होती ही नहीं है। भाई वो तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। यहाँ पे चिंता तो भाई सच में चिंता करने लग जाता है अपनी सिस्टर की, और इधर उधर देखता है कि कहाँ गई आखिरकार। तभी वो भागते भागते अपने घर के बाहर देखता है तो वहाँ पे उसकी सिस्टर खड़ी होती है जो कि बारिश में भीग रही होती है। यहाँ पे चिंता के सिस्टर का नाम होता है शिजुमे। तभी यहाँ पे चिंता अपनी सिस्टर को बोलता है, शिजुमे मुझे मुझे माफ कर दो, जब डैड तुम्हें मार रहे थे मुझे बचाना चाहिए था तुम्हें, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा डर चुका था, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। भाई तभी हम देखते हैं यहाँ पे शिजुमे को। भाई उसकी तो एक आंख बिल्कुल रेड हो चुकी होती है, बिल्कुल डीमन की तरह। तभी यहाँ पे शिजुमे देखती है और बोलती है, भैया प्लीज आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो डैड आपको भी मारेंगे मेरी तरह, और क्या पता घर से भी बाहर निकाल दे, तो आप ही चले जाओ, मुझे नहीं जाना। लेकिन तभी चिंता कहता है, अगर हम जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे, मैं अकेला तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तो चलो मेरे साथ। ये दोनों भागते भागते एक जगह पे पहुंचते हैं और वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि भाई बारिश तो बहुत ही ज्यादा हो रही होती है। हालांकि इनके पास तो भाई रहने के लिए भी कोई घर नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे एक पर्सन आता है। पर्सन तो भाई चिंता को कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे घर पे रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम्हें सही लगी तो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे ज्यादा देर तक बाहर रहोगे तो बीमार भी हो सकते हो। ये बात सुनकर तो भाई चिंता भी काफी टेंशन में आ जाता है और वो कहता है, हमें हमें चलना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में, जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे चिंता, उसके सिस्टर और वो पर्सन। तभी यहाँ पे वो पर्सन चिंता को बोलता है, तुम उठ गए, तो ये देखो ये है हमारा विलेज। उसके बाद वो पर्सन इन दोनों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। यहाँ पे तो उस पर्सन की भाई एक बहुत ही प्यारी सी बेटी होती है जो कि इन सभी को देख के काफी खुश होती है। उसके बाद वो गर्ल उन दोनों के पास जाती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है, जहाँ पे वो बताती है कि मेरा नाम सिरायुकी सान है। तभी यहाँ पे चिंता भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मेरा नाम चिंता है और ये है मेरी बहन शिजुके। यहाँ पे वो गर्ल तो भाई काफी खुश होती है इन दोनों से मिलकर। यहाँ पे तो काफी शाम हो जाती है। तभी यहाँ पे चिंता उस पर्सन को देखता है कि वो तो अपनी तलवार साफ कर रहा होता है। चिंता उस पर्सन से पूछता है कि क्या आप समुराई हैं? तभी वो पर्सन बोलते हैं कि नहीं, मैं समुराई नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक सेंटिनल हूँ जो कि लोगों को डीमन से बचाते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे सीरिया, चिंता और शिजुके ये तीनों के तीनों आपस में काफी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। यहाँ पे तो ये तीनों के तीनों आपस में खेल रहे होते हैं, मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, फुल एंजॉय कर रहे होते हैं भाई। तभी हम देखते हैं यहाँ पे सीरिया की एक फ्रेंड जो कि गेम खत्म होने के बाद, मतलब खेलने कूदने के बाद, वो अपनी मॉम के पास जाती है। तभी यहाँ पे चिंता सीरिया से कहता है कि सीरिया तुम्हारी मॉम नहीं दिखती मुझे, कहाँ है वो? तभी यहाँ पे वो बताती है कि मेरी मॉम इस विलेज की गॉडेस है, इसीलिए उनसे कोई भी आसानी से नहीं मिल सकता, और जो भी उनसे मिल सकता है वो तो काफी लकी पर्सन होते हैं, जैसे कि मेरे पापा और कुछ प्रीस्ट। हालांकि मैं तो उनकी बेटी हूँ, लेकिन मैंने भी आज तक उन्हें अच्छे से कभी देखा ही नहीं है।
तभी यहाँ पे चिंता उसे बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम का नेम युकोजो है, क्यों है ना? उन्होंने ही हमें परमिशन दी है यहाँ पे रहने की, क्यों मैंने सही कहा ना? तभी वो बोलती है हाँ। उसके बाद तो हम सीधा 3 साल बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे चिंता को, वो तो भाई तलवारबाजी सीखने का ट्राई कर रहा होता है। यहाँ पे जो पर्सन था जो यहाँ पे उन दोनों को लेकर आया था, जिसका नाम होता है मोटोहारू, क्योंकि यहाँ पे तो चिंता मोटोहारू जैसा बनना चाहता था। चिंता भी यहाँ पे लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता था, काफी सारे डीमन से उनकी रक्षा करना चाहता था। लेकिन भाई यहाँ पे चिंता तो तलवारबाजी सीख ही नहीं पाता, क्योंकि वो तो काफी स्लो होता है। वो काफी ट्राई करता है लेकिन नहीं, उससे नहीं हो पाता, तो वो तो सैड होके बैठ जाता है भाई। लेकिन एक बात तो है, मतलब बार बार ट्राई करते रहोगे तो कभी ना कभी तो सीखोगे ही ना, तो हार नहीं माननी चाहिए। तभी यहाँ पे मोटोहारू चिंता को बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम तो वैसे काफी अच्छा कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही करते रहो, और अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना तो तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छे सेंटिनल बन जाओगे और लोगों की रक्षा कर पाओगे। तभी यहाँ पे सीरिया भी आ जाती है और कहती है कि हाँ डैड आपने सही बोला, ये जरूर कामयाब होगा। उसके बाद हम काफी दिनों बाद यहाँ पे चिंता को देखते हैं। यहाँ पे चिंता की तो भाई पूरी की पूरी लुक ही चेंज हो जाती है। चिंता तो इस विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटिनल बन जाता है, जैसा कि उसने पहले सोचा था। और हाँ, अगर हम किसी चीज को ठान लेना कि हमने ये करना ही करना है, चाहे फिर जो मर्जी हो, हम वो कर ही लेते हैं, क्यों है ना? यहाँ पे तो चिंता रक्षा कर रहा होता है अभी की प्रेजेंट गॉडेस, जिसका नाम होता है शिरिया युकी। उसके बाद यहाँ पे चिंता सभी को बताता है कि कैसे डीमंस ह्यूमंस की फॉर्म लेके विलेज पे अटैक करने का ट्राई करने काफी दिनों से कोशिश कर रहे हैं। तभी यहाँ पे एक चीफ बैठा हुआ होता है, वो बोलता है अच्छा वो डीमन तो फिर पक्का से गॉडेस का तो लिवर खाने के लिए आया होगा, क्योंकि हमारी एशियन हिस्ट्री के हिसाब से जो भी गॉडेस का लिवर खाता है वो तो इमॉर्टल बन जाता है। इस बात पे तो भाई कोई भी विश्वास नहीं करता। तभी यहाँ पे चीफ बोलता है तुम विश्वास करो या ना करो, लेकिन ऐसे अटैक्स तो पहले भी हो चुके हैं, तो मैं तुम सभी को पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है ना? सुन लो ध्यान से कि ये अटैक जो डीमंस कर रही है ना, ये अटैक पहले वाले गॉडेस के ऊपर हुआ था, जो की थी सीरिया की मॉम। अगर मुझ पे बिलीव नहीं होता ना तो तुम मुझसे जाके पूछ लो। हालांकि यहाँ पे सीरिया के फादर ने भी उस डीमन को मारते हुए अपनी जान गंवा दी थी। आई होप ये सब कुछ सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम अब डाउट करोगे, अगर है तो पूछ लो। यहाँ पे तो भाई क्यूमासा नाम का एक पर्सन है जो कि चीफ का बेटा होता है, वो तो यहाँ पे चिंता का काफी मजाक उड़ाता है। यहाँ पे तो चिंता और क्यूमासा के बीच में तो बहस भी होने लग जाती है। यहाँ पे जो गॉडेस शिरिया होती है वो बोलती है कि तुम फौरन एक दूसरे से माफी मांगो और चले जाओ यहाँ से। जब यहाँ से सभी के सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चिंता तो अभी भी बैठा हुआ होता है। तभी यहाँ पे शिरिया आती है और वो तो भाई बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में एकदम प्यार से बात करती है चिंता से। लेकिन यहाँ पे चिंता शिरिया से ऐसे बात करने के लिए मना करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो सोचता है कि ये तो मुझे बचपन से जानती है, अगर मैं इसे कुछ समझाऊंगा भी तो उसने मेरी कहाँ ही सुननी है यार। तभी शिरिया यहाँ पे चिंता को बताती है कि शिजुके तुम्हारा वेट कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे दोनों ही आपस में नॉर्मली बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे शिजुके को, भाई वो तो आराम से सो रही होती है। वो यहाँ पे इसलिए सो रही होती है क्योंकि यहाँ पे उसे गॉडेस के आसपास रहने से स्ट्रिक्टली मना किया होता है, बिकॉज वो तो भाई डीमन होती है ना एक, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। लेकिन है तो ये तीनों आपस में दोस्त ना, लेकिन फिर भी ये मिल ही लेते थे। यहाँ पे हम देखते हैं शिजुके को, भाई उसकी तो हाइट ही नहीं बड़ी होती, शायद इसलिए क्योंकि वो एक डीमन है। अभी यहाँ पे चिंता को लगता है कि शायद कोई पीछे से आ रहा है। तभी यहाँ पे चिंता शिजुके को छुपने के लिए कह देता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो और कोई नहीं होता भाई, वो तो चीफ होता है। जैसे चीफ अंदर आता है वो तो चिंता को बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने गॉडेस से कुछ पर्सनल बात करनी होती है। उसके बाद हमें अगले सीन में शिरिया, चिंता और शिजुके का मतलब पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे शिरिया के तो पेरेंट्स मर चुके होते हैं। तभी यहाँ पे वो डिसाइड करती है कि आने वाले टाइम पे मैं गॉडेस बनूंगी उसकी मॉम की जगह पे। साथ ही में ये भी बोलती है चिंता, अगर मैं गॉडेस बन गई ना तो फिर हम दोनों रोज नहीं मिल पाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पे चिंता कहता है वो तो है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम गॉडेस बनोगी तो मैं यहाँ का सबसे पावरफुल सेंटिनल बन जाऊंगा, जिसके कारण हम जब चाहे तब मिल भी सकेंगे। उसके बाद हम देखते हैं पेड़ के ऊपर जहाँ पे दो डीमंस बैठे हुए होते हैं। वो दोनों के दोनों तो शिजुके के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे चिंता को, भाई वो तो आराम से बैठा हुआ होता है। तभी यहाँ पे उसके पास शिजुने भी आ जाती है और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे
तो शिरिया आ जाती है। यहाँ पे चिंता उसे देख के तो भाई काफी शॉक्ड हो जाता है। वो कहते हैं तुम यहाँ पे कैसे आई, और वैसे भी तुम तो अब गॉडेस बन चुकी हो, अगर तुम ऐसे ही मेरे घर में आ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो तुम सोच समझ के आया करो। तभी शिरिया कहती है ओहो तुम टेंशन मत लो, मैंने सभी की परमिशन लिया, उसके बाद ही मैं यहाँ पे आई हूँ। उसके बाद ये तीनों आपस में बैठ के खाना खोना खाने लग जाते हैं। खाना खाते खाते ये तीनों डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे शिरिया और चिंता की आज छुट्टी है, तो क्यों ना कहीं घूमने चला जाए। भी शिजुने कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। यहाँ पे शिजुने को भी पता होता है कि ये दोनों आपस में बहुत लाइक करते हैं एक दूसरे को, इसीलिए वो तो काफी खुश होती है। यहाँ पे तो ये दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पे भाई सभी के सभी ने घूर घूर के देख रहे होते हैं, जैसे गलियों में यार आंटियां घूर घूर के देखती हैं, सेम वैसे ही। उसके बाद ये इस जगह पे बैठ जाते हैं। उसके बाद ये दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं कि जैसे मेरे पेरेंट्स इस पूरे विलेज को संभालते थे, ध्यान रखते थे, प्रोटेक्ट करते थे, सेम उसी तरह हम भी अपने विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी तरह बनेंगे। कुछ देर बाद ही यहाँ पे शिरिया चिंता को बोलती है कि चिंता मैं तुम्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें ना बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, बहुत ही ज्यादा, लेकिन साथ ही में मैं एक गॉडेस भी हूँ, तो मेरे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। और हमारे चीफ चाहते हैं कि मेरी शादी चीफ के बेटे से हो, जिसका नाम है क्यूमासा, क्योंकि चीफ चाहते हैं कि अगला आने वाला चीफ मेरा बेटा ही बने, और आने वाली गॉडेस तुम्हारी बेटी यानी कि मेरी बेटी की बात कर रहे हैं कि मेरी बेटी ही बने। अगर आगे जाके डीमंस ने मुझे मार भी दिया तो मेरी जगह मेरी बेटी बनेगी गॉडेस। भाई साथ ही में वो ये भी कहती है कि मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करते, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। लेकिन यहाँ पे चिंता समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे भी ज्यादा, लेकिन तुम तो एक गॉडेस हो, अगर हम भागेंगे तो वो तुम्हें शोभा नहीं देगा। तुम्हारे मॉम डैड के सपनों का क्या होगा, जो उन्होंने सोचा था कि वो इस विलेज की प्रोटेक्शन करेंगे, हमेशा उसको संभाल के रखेंगे। तो ये भागने वाला आइडिया तो बहुत ही बुरा है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो चलो आज से हम प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों मिलकर इस विलेज की प्रोटेक्शन करेंगे। ये दोनों आपस में प्रॉमिस तो कर लेते हैं, लेकिन इनका प्यार यहीं पे रह जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे विलेज चीफ का सीन। वो कहते हैं कि मुझे पता लगा है कि यहाँ पे कुछ डीमन ना घुस चुके हैं। तभी वो चीफ को कहता है चीफ तुम्हें ये सब कुछ खत्म करना होगा, तो जल्दी जाओ और उन डीमंस को मार दो। तभी चीफ उनके पास चला जाता है। कुछ देर बाद ही हम देखते हैं यहाँ पे क्यूमासा को, जो कि चिंता को तो काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। क्यूमासा तो उसे कॉलर से पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम हमारी शादी से खुश हो? हाँ मुझे पता है कि तुम सिरिया से प्यार करते हो। तभी चिंता बोलते हैं हाँ मैं प्यार तो करता हूँ, लेकिन गांव की भलाई के लिए तो यही सही रहेगा कि तुम दोनों शादी कर लो। उसके बाद यहाँ पे चिंता उन डीमंस को मारने के लिए चला जाता है। जैसे वो आगे जाता है वो देखता है कि वो दोनों के दोनों डीमंस तो पेड़ पर बैठे होते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली शिजुने के ऊपर नजर रखते हैं। तभी यहाँ पे चिंता तो डीमन से फाइट करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे चिंता तो सिर्फ एक ही डीमन से फाइट कर रहा होता है, और दूसरी तरफ दूसरा डीमन वो तो अंदर जाके फायदे का मौका उठा रहा होता है। सॉरी वो तो मौके का फायदा उठा के तो शिजुकी के पास चला जाता है, और बाहर तो दूसरा डीमन चिंता के साथ फाइट कर रहा होता है। हालांकि वो डीमन तो चिंता के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे चिंता हार नहीं मानता। वो कंटिन्यूसली उसके साथ फाइट करता रहता है। उसके बाद फाइनली वो यहाँ पे उस डीमन का हाथ काट देता है, लेकिन यहाँ पे तो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो कहता है मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। भाई सच में मतलब डीमंस को मजा आता है? उसका भाई हाथ कट चुका है, हाथ कोई टॉफी या कैंडल नहीं, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लो खैर छोड़ो। और डीमन तो यहाँ पे चिंता से कहता है कि मुझे बताओगे कि तुमने एक घटिया सी तलवार क्यों पकड़ी हुई है? तभी यहाँ पे चिंता एक ठोक के जवाब देता है उसे, तुम जैसे घटिया लोगों को मारने के लिए और अपने वादे को पूरा करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे शिजुने के पास जो डीमन आई होती है, उसे पता लग जाता है कि ये शिजुने भी ना एक डीमन ही है, हालांकि वो तो एक इंसान फॉर्म में बैठी हुई है। भाई यहाँ पे वो डीमन तो शिजुके को भड़काने लग जाती है। वो कहती है देख भाई तेरा भाई डीमन से लड़ रहा है, क्योंकि तू तो एक खुद ही डीमन है ना, तुझे अच्छा लग रहा है कि तेरा भाई एक डीमन को फाइट करके मार रहा है? वो देख उसने हाथ भी काट दिया। मतलब ये डीमन तो भाई शिजुके के मन में पूरी तरह से जहर घोल रही थी भाई, जहर। और कहती है कि तुम क्या जाओगे नहीं उसे बचाने के लिए? तुम्हारा भाई है वो, आखिरकार जाओ। लेकिन यहाँ पे शिजुने मना कर देती है। तभी यहाँ पे वो शातिर से डीमन, भाई वो तो गली की आंटियों की तरह होती है कि दूसरों के मन में ना जहर घोल देना, सेम वैसा ही।
तभी यहाँ पे वो डीमन उसे दिखाती है कि कैसे चिंता और शिरिया उसे आगे जाके धोखा देने वाले हैं। ये बात सुनकर तो भाई शिजुके का गुस्सा तो भाई 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वो बाहर जाने के लिए रेडी हो जाती है। बाहर तो यहाँ पे अभी भी उस डीमन की और यहाँ पे चिंता की दोनों की फाइट चल रही होती है। यहाँ पे वो डीमन तो अभी भी चिंता के ऊपर तो काफी भारी पड़ रहा होता है, लेकिन अब तो भाई पूरी गेम ही पलट जाती है। यहाँ पे वो डीमन तो चिंता का एक हाथ काट देता है और साथ ही में उसकी तलवार के 2 टुकड़े भी कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे चिंता पैनिक नहीं करता, वो उस तलवार के टुकड़े को उठाता है और उस डीमन के दिल पे मार देता है, जिसकी वजह से फाइनली यहाँ पे वो डीमन तो मर जाता है। यहाँ पे वो डीमन तो मरते मरते एक लाइन बोलता है कि हम सभी डीमंस बस इसलिए आए थे ताकि हम अपने से भी पावरफुल डीमन को ढूंढ सके, और वो मर जाता है। ये बात सुनकर तो भाई चिंता को फाइनली पता लग ही जाता है कि वो किसकी बात कर रहा है। यहाँ पे तो वो शिजुने की बात कर रहा होता है। उसी के साथ दूसरी साइड हम देखते हैं क्यों मासा को, वो तो यहाँ पे शिजुके को ये पूछता है कि क्या तुम इस शादी से खुश हो। लेकिन यहाँ पे तो शिरिया ये बात सुनकर रोने लग जाती है। वो कहती है हम दोनों प्यार तो करते हैं, लेकिन अपनी खुशी के लिए हमें अपने प्रॉमिस के लिए ये शादी करनी होगी और मैं इस शादी के लिए रेडी हूँ, तुम चिंता मत करो। यहाँ पे ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे शिजुने आ जाती है और वो भी उस गंदी सी डीमन के साथ, जिसने उसके पूरे मन में भाई जहर खोल दिया होता है उन दोनों के रिगार्डिंग। यहाँ पे तो शिरिया शिजुने को देख के तो रोने लग जाती है और कहती है मैंने अपने भाई को और तुम्हें एक साथ देखने के लिए, एक साथ खुश देखने के लिए अपने आप को इतने सालों से एक ह्यूमन फॉर्म में रखा। अगर मैं चाहती तो मैं डीमन की फॉर्म में आ सकती थी, लेकिन तुम मुझे धोखा दोगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। यहाँ पे तो शिरिया सोचती है कि शायद इसे शादी की बात पता लग गई है, तभी ये मुझे ऐसे बोल रही है। तभी यहाँ पे वो इसे क्लैरिफाई करने के लिए बोलती है शिजुने मेरी बात सुनो, मैं ये शादी सिर्फ और सिर्फ विलेज की भलाई के लिए कर रही हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे शिजुने के साथ जो डीमन होती है भाई, वो तो उसे भड़काना फिर से स्टार्ट कर देती है और साथ ही में उसे एक तलवार दे देती है और कहती है तुम शिरिया को मार दो। उसके अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे चिंता का सीन। वो तो देखता है कि उसका हाथ तो भाई पूरी तरीके से सही हो गया है, क्योंकि यहाँ पे फाइट के दौरान तो उस डीमन ने चिंता का हाथ काट दिया था, लेकिन यहाँ पे उसका हाथ वापिस आ गया था। उसे समझ नहीं आता ये कैसे हुआ, लेकिन वो कहता है छोड़ो, मुझे हाथ से मतलब है, हाथ आ गया ना बस। तभी वो देखता है कि पूरे के पूरे विलेज में भाई आग लग गई होती है सारी तरफ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे शिजुने को, वो तो भाई अपनी असली डीमन फॉर्म में आ जाती है और वो तो शिरिया को मारने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। उसकी आईज एकदम डेविल की तरह लग रही होती हैं। तभी यहाँ पे एकदम से एंट्री होती है चिंता की। यहाँ पे चिंता तो सबसे पहले जाके शिरिया को हग करता है और जैसे वो हग करता है ना भाई उसका तो पूरा का पूरा गला ही उड़ जाता है। चिंता तो भाई अपने प्यार को, अपने दिल को, अपनी जान को ऐसे मरते हुए देख के उसके तो भाई होश उड़ जाते हैं। उसको तो इतना ज्यादा गुस्सा आता है, भाई किसको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि ये किसने किया है। लेकिन वो अपनी तलवार निकालता है और मारने के लिए जाता ही है, लेकिन वो देखता है कि वो डीमन तो भाई उसकी बहन है शिजुने। वो तो हैरान हो जाता है और कुछ कर भी नहीं पाता और कहता है शिजुने आखिरकार तुमने शिरिया के साथ ऐसा क्यों किया। तभी यहाँ पे शिजुने बोलती है क्योंकि वो दोनों के दोनों तुम्हें धोखा दे रहे थे और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें धोखा दे, इसलिए मैंने ऐसा सब कुछ किया। लेकिन ये बात सुनकर तो भाई यहाँ पे चिंता को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम्हें शर्म आ रही है कि तुमने उस पर्सन को मार दिया जिसने बचपन से तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारी देखभाल की। तुमने तो जरा सा भी नहीं सोचा। तुम तो मेरी पहले वाली बहन तो बिल्कुल भी नहीं रही हो, तुम तो बिल्कुल चेंज हो गई हो। उसके बाद तो भाई यहाँ पे एकदम से चेंजेस आते हैं चिंता की बॉडी में, जो कि उसका हाथ पहले कट चुका होता है। उस हाथ में तो भाई डीमंस की पावर आ जाती है और वो धीरे धीरे करके डीमन की फॉर्म में आने लग जाता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा गुस्से में आता है और शिजुने को मारने के लिए जाता है। यहाँ पे शिजुने तो अपने भाई को देख के कहती है कि क्या आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तब फिर से उसे मारने का ट्राई करता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो डीमन लेडी आ जाती है जो कि चिंता को भड़का रही थी। वो आ जाती है बीच में। यहाँ पे शिजुने को तो भाई भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन वो जाते जाते बहुत रो रही होती है और कहती है आखिरकार मेरे भाई ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। आज से मैं ये वादा करती हूँ कि मैं इस पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगी। चिंता अगर तुम उसके बाद भी मेरे सामने आ गए ना,
तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी क्योंकि तुमने मेरा साथ छोड़ा है। मैं इस बात को तो बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। ये बात बोलते ही शिजुने वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे तो चिंता ने उस डीमन लेडी को काफी बुरी हालत कर दी होती है, उसको मार मार के। तभी वो लेडी यहाँ पे चिंता को बोलती है, तुम्हारी बहन शिजुके अब तो वो पूरी तरीके से डीमन बन चुकी है, इमॉर्टल डीमन बन चुकी है। उसके बाद तो भाई यहाँ पे चिंता तो काफी रोने लग जाता है, काफी जोर जोर से। और यहाँ पे वो श्रेया की बॉडी को हग करके कहता है कि मुझे माफ कर दो श्रेया, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। गाइस, इसके बाद से अगर तुम स्टोरी मिस कर दोगे ना तो तुम बहुत ही बड़ी गलती करोगे। तो मैं तो कहूंगी इसके बाद से जरूर से देखना, काफी इंटरेस्टिंग सीन्स होने वाले हैं और काफी मजा आने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे चिंता को, जो कि बैठा हुआ होता है और अपने मन ही मन में सोच रहा होता है जो भी कुछ मेरे साथ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ डीमन की वजह से हुआ। तो यहाँ पे जितने भी डीमंस है ना, मैं उन सभी को मार दूंगा, चाहे मुझे लास्ट में खुद को मरना क्यों ना पड़े। लेकिन मैं इन सभी डीमन को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इन डीमंस ने ही मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी। इन सभी के बीच में अगर मुझे कोई ऐसा मौका मिला कि मैं अपनी बहन को उस डीमन फॉर्म से निकाल सकूं, बचा सकूं उसे, तो मैं जरूर से करूंगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं हो पाया तो चाहे मुझे अपनी बहन को क्यों ना मारना पड़े, मैं सभी डीमन को खत्म करना चाहता हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है और मैं करूंगा भी। यहाँ पे चिंता ये सब कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे इस विलेज के चीफ आ जाते हैं और कहते हैं चिंता से, चिंता मुझे माफ कर दो, क्योंकि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना वो सब में मेरी गलती है। मुझे तो पता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन मजबूरन मुझे तुम दोनों को अलग करना पड़ा। तो आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैंने तुम दोनों को अलग क्यों किया। क्योंकि मेरा बेटा वो भी सीरिया से बहुत प्यार करता था और वो बहुत रोता था, तो मैंने सोचा क्यों ना उन दोनों की शादी करा दी जाए। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो चिंता, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी यहाँ पे वो चीफ चिंता को एक स्पेशल तलवार देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे नाम का एक साइन बनाना चाहता हूँ, जिससे कि अगर तुम्हें आगे जाके कुछ हो भी जाता है तो तुम्हें सभी के सभी लोग याद रखे, तुम उनके लिए इंस्पिरेशन बनो। उसी के साथ यहाँ से चिंता तो चला जाता है। गाइस, उसके बाद तो हमें 170 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे तो हमें एक न्यू विलेज दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक वर्कर को जिसका नाम होता है जेंजी। यहाँ पे तो जेंजी भाई सभी को मक्खन लगाता है ताकि कोई ना कोई पर्सन तो उसे स्टोर से कुछ खरीद के दे दे। और यहाँ पे उस एम्प्लॉय का जो बॉस होता है वो यहाँ पे अपनी चिंता से मिलना चाहता है। भाई यहाँ पे तो अपनी चिंता का नाम भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे तो चिंता का नवा नाम होता है जिनिया। तभी हमें पता चलता है कि वो पर्सन जिनिया को इसलिए बुलाया होता है ताकि उसकी बेटी को वो प्रोटेक्ट कर सके डीमन से। तभी यहाँ पे जेंजी आता है जिनिया के पास और कहता है कि मैंने देखा है उस दिन पहले ऑनर की बेटी के पास एक डीमन आया था। वो तो बोल रहा था कि वो तो उस डीमन की बेटी है। इसका मतलब तो यही है ना कि वो डीमन ऑनर की बेटी को अपनी बेटी समझ रहा है। लेकिन यहाँ पे अपना ऑनर वो तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, वो तो अपनी बेटी के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते। तभी यहाँ पे उन्होंने अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया है ताकि तुम उसकी प्रोटेक्शन कर सको। तभी हम देखते हैं यहाँ पे उस डीमन की बेटी जिसका नाम होता है नात्सु, वो वहाँ पे आ जाती है। वो यहाँ पे देखती है जिनिया को और कहती है, अरे ये नहीं, मैं इसके साथ नहीं रहने वाली, ये मुझे किसी भी एंगल से प्रोटेक्टर तो नहीं लगता, फ्रॉड लगता है यार। तभी वो अपने फादर से कहती है, डैड मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। हालांकि यहाँ पे वो ऑनर अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो मानती ही नहीं है। वो कहती नहीं, मैंने बोला ना मैंने नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। तभी हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं नात्सु को, वो तो सोने वाली होती है लेकिन वो सो नहीं पा रही होती। उसे नींद तो बहुत आती है लेकिन उसे डर भी बहुत लगता है। तभी यहाँ पे नात्सु जेंजी को अपने गेट के बाहर बैठा देती है ताकि कोई डीमन ना आ पाए और ना ही उसे कोई मार सके। जैसे वो सोने वाली होती है, लेकिन तभी उसे एक डीमन की प्रेजेंस महसूस होती है। भाई यहाँ पे जेंजी के सामने तो वो डीमन आ चुका था और उसकी तो भाई फट रही होती है पूरी तरीके से। जेंजी तो यहाँ पे हिल ही नहीं पा रहा होता, उसके हाथ तो जैसे फ्रीज हो चुके होते हैं। जैसे वो डीमन उसके पास आने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जिनिया आ जाता है और उस डीमन को अपनी तलवार से रोक देता है। इसके बाद वो उसके हाथ को काट देता है। यहाँ पे आवाजें वगैरह सुन के ना भाई नात्सु भी बाहर आ जाती है और वो यहाँ पे उस डीमन को देख के तो काफी
काफी शॉक्ड होती है। लेकिन तभी यहाँ पे जिन्या उस डीमन से पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम यहाँ पे करने क्या आते हो, तुम्हें चाहिए क्या। और डीमन तो भाई बस एक ही रट लगा के बैठा होता है कि मुझे मुझे मेरी बेटी वापस कर दो, प्लीज प्लीज मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। ये बात सुनकर तो जिन्या को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी तलवार निकालता है और उसे बीच से काट देता है। हालांकि वो उतने टाइम तो वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे जिन्या उन सभी को बताता है कि देखो, ये डीमन अभी यहाँ से चला तो गया है, लेकिन ये पूरी तरीके से मरा नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये वापस तो जरूर से आएगा, तो तुम लोग अपना ध्यान रखना। उसकी अगली मॉर्निंग में हम देखते हैं उस वर्कर को जो कि जिन्या के पास आता है और कहता है प्लीज प्लीज तुम नासु की ना प्रोटेक्शन करके रखना, मुझे ना उसकी बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं वो डीमन उसके साथ क्या करना चाहता है। तभी यहाँ पे जिन्या उसे कहता है कि पहले मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे बॉस इस नात्सु को कहाँ से लेकर आए थे और कब। तभी वो वर्कर बताता है कि मेरे एक रिलेटिव थे जिसके यहाँ से नात्सु को लेकर आए थे। उसके बाद से मेरे बॉस ने नात्सु को अपने साथ रखना शुरू कर दिया, उसे अडॉप्ट कर लिया। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि जिन्या एक डीमन है, लेकिन तुम यहाँ पे गलत हो, क्योंकि अगर वो एक डीमन होती ना तो मेरे बॉस उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे ऑनर की वाइफ को एक डीमन ने मार दिया था, जिसके बाद से मेरे ऑनर तो भाई डीमन से बहुत नफरत करने लग गए थे। तो अब तुम खुद समझ सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सीधा रात का सीन, जहाँ पे जिनजू और जिन्या दोनों के दोनों बैठे होते हैं नात्सु की प्रोटेक्शन करने के लिए, ताकि उसे कोई डीमन आके ना मार दे। तभी यहाँ पे नात्सु जिन्या से पूछती है कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं। तभी यहाँ पे जिन्या बोलता है हाँ पूछो। तभी यहाँ पे नात्सु कहती है कि कोई ह्यूमन का बच्चा डीमन का बच्चा हो सकता है क्या। तभी यहाँ पे जिन्या बोलता है कि हाँ वैसे ये पॉसिबल है। तभी यहाँ पे नात्सु कहती है ओ फिर तो मुझे लगता है कि मैं उस डीमन की ही बच्ची हूँ। जिन्या कहता है कि नहीं नहीं तुम उस डीमन की बच्ची नहीं हो, क्योंकि मेरा भी रिलेशन एक डीमन से था काफी टाइम पहले, तो मुझे सब कुछ पता है। तो मेरे हिसाब से तुम डीमन की बच्ची नहीं हो, क्योंकि डीमन सिर्फ ह्यूमन और डीमन से ही पैदा नहीं होते, क्योंकि वो तो डार्क इमोशन और बुरे थॉट से भी पैदा हो सकते हैं ना। यहाँ पे ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एकदम से वो डीमन आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे जिन्या अपनी पावर का यूज करते हुए उसके पास फटाफट जाता है और उसे हाथ पकड़ के नीचे गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है। तभी यहाँ पे जिन्या नात्सु से पूछता है कि क्या मैं इसे मार दूं। जिन्या नात्सु से इसलिए पूछ रहा होता है क्योंकि यहाँ पे ये जो डीमन है ना, ये तो नात्सु के बैड इमोशन से बना है, और जब तक नात्सु के बैड इमोशंस नहीं खत्म हो जाते तब तक ये डीमन भी नहीं मरेगा, ये वापस से बार बार वापस आता रहेगा। यहाँ पे तो नात्सु अपने मन में सोचने लग जाती है शायद ये इसी वजह से होगा क्योंकि मैं हमेशा से अपने रियल फादर को पाना चाहती थी, उनके रियल प्यार को पाना चाहती थी, क्योंकि जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है मुझे लगता है कि वो मुझे प्यार नहीं करते। शायद मैंने अटेंशन पाने के लिए ये सब कुछ किया है, असली डीमन तो शायद मैं ही हूँ। तभी यहाँ पे वो वर्कर नात्सु को समझाता है कि नहीं तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी नात्सु रोना बंद करती है और गुस्से में आके बोलती है जिन्या तुम उस डीमन को खत्म कर दो। के बाद यहाँ पे जिन्या तो उस डीमन को खत्म कर देता है। उसके मरने के बाद यहाँ पे तो व्हाइट स्मोक निकलने लग जाती है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो डीमन तो भाई फिर से वापस आ जाता है। ये देखकर तो फाइनली जिन्या भी समझ जाता है कि ये डीमन तो असल में जिन्या की मॉम होती हैं, जो कि यहाँ पे शिजुने को ढूंढने के लिए आई होती हैं। लेकिन उसको थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिन्या उसको पूरी तरीके से खत्म। उसके बाद तो यहाँ पे वो वर्कर तो जिन्या को शुक्रिया कहते हैं। तभी यहाँ पे जिन्या जा रहा होता है, लेकिन वो जाते जाते एक लाइन बोल के जाता है कि हमारे पास एक ही लाइफ है, इसीलिए तुम अपनी लाइफ में जो भी कुछ करना चाहती हो ना तो वो करके मरना। ये बोलते ही जिन्या तो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे नात्सु के फादर आ जाते हैं और यहाँ पे नात्सु अपने फादर से पूछती है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप जिन्या के ऊपर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो। तभी यहाँ पे वो बताते हैं कि आखिरकार अपने बेटे के ऊपर किसको विश्वास नहीं होता। ये बात सुनकर तो भाई यहाँ पे दोनों के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और कहते क्या। एक सेकंड के लिए तो इन दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, लेकिन गाइस आपको समझ तो आ ही गया होगा ना कि यहाँ पे असल में ये जिन्या के फादर हैं, रियल फादर। हालांकि यहाँ पे तो जिन्या को भी ये पता लग चुका होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जिन्या को जो कि होटल में कुछ खाने के लिए आया होता है। यहाँ पे दोनों के दोनों पर्सन आपस में बात करते हैं कि कहीं दूर एक सीरियल किलिंग चल रही है। जब यहाँ से जिन्या जा रहा होता है तो वो दोनों के दोनों पर्सन कहते हैं कि ये देखने में तो एक डीमन स्लेयर लगता है। यहाँ पे जिन्या तो ये सारी बातें सुन रहा होता है और कहता है इसका मतलब ये सारा का सारा काम डीमंस का है, तो मैं तो उन्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं वहाँ पे जरूर से जाऊंगा।
लेकिन यहाँ पे उन दोनों पर्सन की जो बेटी होती है ना भाई, वो कहती है कि प्लीज प्लीज आप वहाँ पे मत जाना, बहुत खतरा हो सकता है आपको। लेकिन जिनिया यहाँ पे उसकी बातों को इग्नोर करके चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो उसने खुद से ही एक प्रॉमिस किया था ना कि चाहे यहाँ पे जिनिया को कुछ भी करना पड़े, चाहे उसको अपनी बहन को क्यों ना मारना पड़े, लेकिन यहाँ पे जितने भी डीमंस है ना वो उन सभी को खत्म करना चाहता है, इस पूरी दुनिया से खत्म करना चाहता है, ताकि वो डीमंस और किसी को मार ना सके। और मेरी तरह मेरी लाइफ को जैसे बर्बाद किया डीमंस ने, और किसी लाइफ को बर्बाद ना कर पाए। तो गाइस, इसका सेकंड पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आप इसका थर्ड पार्ट देखना चाहते हो तो मेरी वीडियो में कम से कम 20 लाइक्स करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको कोई और एनिमे देखना है तो वो भी बता सकते हो। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।